बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें, बिजनेसमैन और उसके भतीजे के साथ लूट हुई है। चेन और हाथ का कड़ा लेकर बदमाश भाग निकले। चाकू दिखाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं आपको बता दें कि तुकोगंज थाने के आरएस भंडारी मार्ग पर एक बिजनेसमैन और उसके भतीजे के साथ लूट की वारदात हुई है। चेन और हाथ का कड़ा लेकर बदमाश यहां से भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद मामले की जांच की जा रही है। चाकू दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बिजनेसमैन और उसके भतीजे के साथ इंदौर में यह लूट का मामला सामने आया है। चेन और हाथ का कड़ा लेकर बदमाश फरार हो गए। इससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंदौर में लूट की यह घटना तुकोगंज थाने के पास बताई जा रही है। देखिए किस तरह से एक बिजनेसमैन और उसके भतीजे के साथ लूट की वारदात हुई है। चेन और हाथ का कड़ा लेकर बदमाश भाग निकले। तो देखिए इंदौर में लूट की यह घटना जो कैमरे में कैद हुई, तुकोगंज थाने के आरएस भंडारी मार्ग पर एक बिजनेसमैन और उसके भतीजे के साथ लूट की यह घटना सामने आई है। चाकू दिखाकर लूट की गई इनके साथ और बताया जा रहा है आरोपी चेन और हाथ का कड़ा लेकर भाग निकले। तो इंदौर में लूट की यह वारदात, इंदौर में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, आए दिन ऐसी घटनाएं आती रहती हैं सामने, कभी विवाद होते हैं, तो अब ये लूट की घटना भी इंदौर के तुकोगंज थाने से। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, जिस तरह से ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, बड़ा सवाल ये है कि बिजनेसमैन और उसके भतीजे के साथ जो ये लूट होती, दिन दहाड़े होती है, क्या किसी पर शक है बिजनेसमैन को? क्या कहना है पुलिस का? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें शुभांगी, तो ये इंदौर का बहुत ही पॉश इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौकाए वारदात पर मौजूद हैं। ये मंगल भवन की वही बिल्डिंग है जहां पर अल सुबह ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पॉश इलाका होने के बावजूद भी किस तरीके से यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ये इस घटना से कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है। पीछे आप देखें, हलचलें लगातार तेज है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लग गए हैं। लेकिन सुबह आप देखें, बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। किसी फिल्म के सीन से कम नहीं नजर आता है। मंगल विलास की बिल्डिंग है और जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे हम लोग बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। चूंकि आप देखें कि ये यहाँ पर शाह परिवार है, अधिकतर जो लोग हैं वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और आप देखें कि यहाँ पर इन तमाम लोगों ने जो है वो घटना को लेकर जो है वो चीज़ें जो बताई हैं उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था। भाई साहब, आप भी मौके पर थे, क्या कुछ हुआ था उस वक्त जब आपने यहाँ पर इन्हें बताया था, सूचना दी थी कुछ लोगों की, क्या कुछ हुआ था बताइए। भैया बस वही घटना, हम काम कर रहे थे घर पे और दो अज्ञात व्यक्ति आए और उनने अंदर आके मतलब हमको रिवॉल्वर दिखाई और जो चेन वगैरह पहन रखी थी। हम 3 जने थे और उसके बाद में एक भैया वो जो सामने रहते वो आए, उनकी भी चेन उन्होंने काटी और उसके बाद मतलब उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। देखिए ये पिंकेश जी हैं, पिंकेश शाह जी हैं हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पिंकेश जी, इन्हीं के साथ में कहीं ना कहीं लूट हुई है। आज सोने की चेन लेकर आए लोग। हाँ, मेरी सोने की। क्या हुआ था, कैसे वो आए, और वो बताइए सीन की कैसे उन्होंने सबसे पहले उनकी क्या कुछ प्लानिंग? चोर और जो भी वारदात करने वाले थे ऑलरेडी बाहर से वो अंदर जा चुके थे। उनको मैंने नहीं देखा, मैं सामने रहता हूँ, तो मैं उनसे मिलने के लिए नीचे आया कि क्या काम है देखें। तो जब मैं अंदर गया तो ऑलरेडी 2 और 3 5 लोग वहाँ पे खड़े थे। तो उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल देख लिया, तो बोले भाई साहब आप इधर आइए और आप मोबाइल की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप समझदार है, किसी तरह की चिल्ला चोट नहीं करेंगे, हम आपको कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। और अगर कुछ करा तो ये मेरे पास ये चाकू दिख रहा है, उसने इस तरीके से दिखाया और फिर मेरे गले पे से चेन उन्होंने निकाल ली। साथ में जो 2 लोग थे उनके भी चेन, अंगूठी, सोने के कड़ा, सब चीज़ उनकी भी निकली। कितने लोग शिकार हुए? हम 3 लोग हुए। 3 लोग हो गए। तीनों से सोने की चेन, अंगूठी? तीनों से ही सोने का सामान लिया है, तीनों को ही लिया है। सीसीटीवी फुटेज इस बिल्डिंग के फिलहाल बंद है। सीसीटीवी में कुछ इश्यू आ गया तो हमने खूब चेक किया, तो उसमें सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण वो लाइव नहीं हो पाया। लाइव चल रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड सिस्टम में या हार्ड डिस्क भरा गई है, क्या उससे ओवरलोड हो गया होगा, तो वो उस कारण से हम फुटेज नहीं ले पा रहे। लेकिन आउटसाइड के हमको मिले हैं जो बाहर गए।
शिवांगी, आप देखें पहले जो दो बदमाश है वो बाइक पर आते हैं और जी। पता पूछने के बहाने कहीं न कहीं इन्हें बुलाया जाता है और उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल तुकोगंज पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इंदौर के पौष इलाके में इस तरीके की घटना कई तरह के सवालों को जन्म दे रही है। जी बिल्कुल पीयूष, कुल मिलाकर जिस तरह से आपने प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से बात करी, उनकी भी बातों से लग रहा है कि शायद ये पूरा प्री प्लान्ड मामला था। चोरों को पता था कि किसके साथ ये लूट करनी है और चाकू की नोक पर ये लूट की इस वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।